नमस्कार दोस्तों, मेरी कॉल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डील करने वाले हैं कि पढ़ने वाले कि रेवेन्यू कोड क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर क्या होता है। तो बिना देरी करे से शुरू करते हैं। रेवेन्यू कोड, रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है हमारा रेवेन्यू कोड 2006 लैंड लॉ के अंदर आता है यूपी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड होता क्या है। ठीक है, तो रेवेन्यू कोड जो होता है सर, रेवेन्यू कोड्स आर द दोज कोड, रेवेन्यू कोड वो कोड्स होते हैं विच इज़ यूज, जो कि यूज़ किए जाते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा। अगर तो कोई पूछ ले रेवेन्यू कोड क्या होता है, रेवेन्यू कोड वो यूज होते हैं, कोड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है, विच आर अपॉइंटेड, जो कि अपॉइंटेड होते हैं सेक्शन 4 भाग क्लॉज 16 के अंदर। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है वो अपॉइंटेड किस में होता है, वो अपॉइंटेड होता है सेक्शन 4 भाग 16 में, टू डील करने के लिए केसेस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि रेवेन्यू कोड वो कोड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, जो रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट हुआ है सेक्शन 4 भाग 16 के तहत, वो डील करने के लिए इन कोड्स को यूज़ करता है, रेवेन्यू केसेस को डील करने के लिए यूज़ करता है नॉन एज रेवेन्यू कोड। तो सिंपल लैंग्वेज, रेवेन्यू कोड आर दोज कोड्स विच आर यूज्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेक्शन 4 भाग 16 आर डील द केसेस ऑफ रेवेन्यू नॉन एज रेवेन्यू कोड। अब रेवेन्यू के केसेस कौन कौन से होते हैं, तो हम रेवेन्यू कोड में कौन कौन से केसेस चलते हैं। रेंट, ठीक है, किस तरह के रेंट के केसेस चलते हैं। ठीक है, जो मतलब किसी ने किसी की ज़मीन ले रखी थी, उसने उसको रेंट देना था, वो उस तरह के केस चलेंगे, रेवेन्यू के केसेस चलेंगे। और प्रॉफिट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो प्रॉफिट आता है एग्रीकल्चर से, उससे रिलेटेड जो हमारे केसेस होते हैं वो हमारे रेवेन्यू कोड में चलते हैं। इसको बोलते हैं RRP, रेंट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये तो एक डेफिनेशन होगी। और इसकी एक और डेफिनेशन है रेवेन्यू कोड की, जो कि सेक्शन CPC सिविल कोड 1908 सेक्शन 5 भाग 2 में बताई गई है। वो क्या बोलता है, दोज कोड वो कोड विच आर डीलिंग, दोज कोड वो आर डीलिंग, जो कि डील कर रहे हैं रेंट में, रेवेन्यू में, और प्रॉफिट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो प्रॉफिट आ रहा है एग्रीकल्चर से, उसके प्रॉफिट की शेयरिंग में। एक्सेप्ट दीज केसेस आर नॉट रन, ये केसेस नहीं चल रहे होने चाहिए इन सिविल कोड्स में नॉन एज रेवेन्यू कोड, इसे रेवेन्यू कोड्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये सारे केसेस अगर सिविल कोड्स में नहीं चल रहे हैं और वो नहीं चल रहे हैं, तो ये इन सारे केसेस को जो चलाएगा उसके लिए उसे रेवेन्यू कोड कहा जाएगा। ठीक है, हो गया जी, रेवेन्यू कोड भी बता दिया। अब आता है, डिस्कस करते हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। भैया रेवेन्यू अथॉरिटीज़ मतलब वो सारे लोग ना जो रेवेन्यू से रिलेटेड डील करते हो, तो उनको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ कहा जाएगा। हाँ, तो वही तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इक्वल टू रेवेन्यू कोड, मतलब जितने लोग रेवेन्यू कोड्स के अंदर आते हैं वो लोग प्लस रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, अथॉरिटीज़ तो वही होती है ना, जो चाहे वहाँ पे कोई छोटे से अधिकारी है तो वो भी तो अथॉरिटी हुआ ना, रेवेन्यू ऑफिसर में बैठता है। तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इक्वल टू रेवेन्यू कोड, आपका हो गया एक रेवेन्यू कोड प्लस रेवेन्यू ऑफिसर, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई पूछ ले कि रेवेन्यू कोड क्या है, मैंने तो अभी अथॉरिटीज़ के बारे में बताया था, तो रेवेन्यू कोड के बारे में इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको बता दी, वो ठीक थी। लेकिन सिर्फ कोई पूछ ले कि रेवेन्यू कोड क्या होगा, ठीक है, तो वो डेफिनेशन तो होगी। और इक्वल टू ये हमारा होता है, रेवेन्यू कोड इज इक्वल टू बोर्ड ऑफ मेंबर्स, वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो कि सेक्शन 7 में रजिस्टर्ड है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स, कौन से मेंबर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो कि सेक्शन 7 में रजिस्टर्ड है, प्लस, ठीक है, सॉरी, ये होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्लस बोर्ड ऑफ मेंबर। ठीक है, दोबारा बता दें, थोड़ा कंफ्यूजन मैंने यहाँ पे कर दिया। तो रेवेन्यू कोड होता है, रेवेन्यू कोड इक्वल टू होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि सेक्शन 7 में रजिस्टर्ड है, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो सेक्शन 7 के अंदर रजिस्टर्ड है, प्लस मेंबर, उस बोर्ड के मेंबर। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ मेंबर, ठीक है, जो उसके अंदर मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन से होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स तो ऑब्वियसली वो ऑफिसर्स ही होंगे ना, मेंबर्स कौन से होंगे उस बोर्ड के अंदर, तो वही हमारे ऑफिसर्स होंगे सेक्शन 4 16 क्लोज 16 के अंदर। मतलब जितने भी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो एक तरह से बोर्ड ऑफ मेंबर ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक अतिरिक्त चीज़ और जुड़ जाती है जिसे बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो जाता है, वो आपको थोड़ा पीछे आगे लेके जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमको दो चीज़ क्लियर हो गई। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ होती हैं रेवेन्यू कोड प्लस रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू कोड क्या होता है, रेवेन्यू कोड होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्टर्ड इन सेक्शन 7 प्लस मेंबर ऑफ बोर्ड।
ठीक है। अब जरा हम लिस्ट निकालते हैं, कौन कौन सी लिस्ट बनाते हैं उन मेंबर्स की जो कि रेवेन्यू बोर्ड ऑफ मेंबर में हिस्सेदार हैं। ठीक है, कौन कौन से वो लोग होते हैं जो काम करते हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के अंदर, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं हमारे रेवेन्यू कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कमिश्नर, ठीक है, फिर होता है असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये कमिश्नर क्या होता है? तो देखो भाई, कमिश्नर ये होता है कि जो हमारा यूपी है उसे ना मल्टीपल जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उन जोन्स को मंडल कहते हैं, और उस मंडल के अंदर जो हमारा रेवेन्यू का हेड होता है उसे कमिश्नर कहते हैं। और उसी कोर्ट में जो उस कोर्ट को कमिश्नरी कोर्ट भी कहते हैं, और उसको हम एक तरह से रेवेन्यू कोर्ट भी कहते हैं। चलिए, अब आगे मैंने बता दिया आपको कमिश्नर क्या होता है कि मल्टीपल जोन है, जोन को मंडल कहते हैं, मंडल का जो हेड होता है रेवेन्यू का उसे कमिश्नर कहते हैं। तो अगर ये कमिश्नर होता है, मैंने बोला कि अब कौन कौन से, तो मैंने पहला बंदा कमिश्नर बोलता, दूसरा बोलता असिस्टेंट आपका एडिशनल कमिश्नर। अब ये एडिशनल कमिश्नर क्या हो गया फिर भाई, जब अगर जोन है तो अगर जोन के अंदर सब जोन काटोगे तो फिर से एक कमिश्नर आएगा, तो उसे हम एडिशनल कमिश्नर बोलते हैं। तो मैं अब थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। पहला कमिश्नर, दूसरा एडिशनल कमिश्नर, तीसरा कलेक्टर हो गया, और कलेक्टर के बाद फिर एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर 3 तरह के होते हैं, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर। अब भाई कलेक्टर वर्ड क्या है? देखो भाई, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसी को कलेक्टर बोलते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, डीएम जो होता है, रेवेन्यू से रिलेटेड केसों को डील करता है, तब उसको हम कलेक्टर बोल देते हैं यूपी के अंदर। और कहने में जब वही बंदा पब्लिक से रिलेटेड केस डील करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद था हमारा ये हो गई। उसके बाद है एक और है इसके अंदर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। एक चीफ रेवेन्यू ऑफिसर भी होता है इसके अंदर, जो कि अपॉइंटेड किया जाता है स्टेट के द्वारा। फिर सेटलमेंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट आपका असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हो गया। फिर होता है रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर हो गया। उसके बाद आता है आपका उसके असिस्टेंट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार होता है, और जुडिशियल तहसीलदार होता है। और सबसे लास्ट में होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो ये टोटल लोग जो होते हैं ना, 15 लोग होते हैं जो कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर होते हैं, जो ऑफिसर पोस्टिंग्स पे होते हैं। इन्हीं 15 लोगों की टोटल ये रेवेन्यू कोर्ट बना होता है। और इन सब के जो कोर्ट्स होते हैं, इन्हीं को अपने कोर्ट्स को, इनको रेवेन्यू कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई भी इसके अंदर कुछ पेंडिंग है। अब इसके अलावा तो रेवेन्यू कोर्ट्स एकदम क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होते हैं। तो रेवेन्यू कोर्ट इज इक्वल टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्टर्ड इन सेक्शन 7 प्लस मेंबर ऑफ बोर्ड्स, ये हो गया। फिर मैंने आपको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बताया था, ये होते हैं हमारा रेवेन्यू कोर्ट प्लस हमारा रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि कौन से ये रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होता है। तो रेवेन्यू कोर्ट मैंने बोला था वो कोर्ट, दीज आर द कोर्ट, ये वो कोर्ट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, जो कि अपॉइंटेड होते हैं सेक्शन 416 में डील करने के लिए रेवेन्यू केसेस को। ठीक है, और अगर यही सारे केसेस जो चल रहे होते हैं वो हमारे सिविल प्रोसीजर में नहीं चल रहे हैं, तो ये रेवेन्यू कोर्ट कहलाएंगे। इसके अंदर रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट कम फ्रॉम एग्रीकल्चर डील किया जाता है। थैंक यू सो मच।